दोस्तों, आज इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम के बीच सीरीज का अंतिम यानी 5वां टी20 मैच खेला गया और ये मुकाबला काफी रोमांचक देखने को मिला और दोनों टीमों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया और न्यूजीलैंड के 5वें टी20 मैच का पूरा हाइलाइट्स दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया 5वां टी20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम के खूबसूरत ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस अहम मैच में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि पिच को देखकर साफ लग रहा था कि शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को अच्छे शॉट खेलने का मौका मिलेगा। टॉस के बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो एक बार फिर ओपनिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी को सौंपी गई। दोनों बल्लेबाजों से टीम इंडिया को काफी उम्मीदें थीं, खासकर अभिषेक शर्मा से, जो पिछले मुकाबलों में आक्रामक अंदाजे दिखा चुके थे। न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जैकब डफी ने की और पहला ओवर लेकर आए, लेकिन मुकाबले की पहली ही गेंद से साफ हो गया कि अभिषेक शर्मा आज किसी अलग ही इरादे के साथ मैदान पर उतरे हैं। शुरुआती कुछ गेंदों को समझने के बाद जैसे ही मौका मिला, अभिषेक ने जैकब डफी पर आक्रमण कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में बैठे दर्शकों में जोश भर गया। इसके बाद ओवर की आखिरी दो गेंदों पर भी अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ 2 चौके लगाए। पहले ही ओवर में भारत के खाते में 14 रन जुड़ चुके थे और टीम इंडिया को एक तेज शुरुआत मिल गई थी। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी काइल जेमिसन को दी गई। लंबा कद, उछाल और गति के लिए मशहूर जेमिसन से न्यूजीलैंड को विकेट की उम्मीद थी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने यहां भी कोई रहम नहीं दिखाया। ओवर की शुरुआत में अभिषेक ने एक करारा चौका लगाया और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर गेंद को हवा में उठाकर दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। यह एक और शानदार छक्का था, जिसने यह साफ कर दिया कि अभिषेक शर्मा पूरी लय में हैं और गेंदबाजों पर दबाव बनाना चाहते हैं। हालांकि तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड को आखिरकार पहली सफलता मिल गई। ये ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन, जो अपनी रफ्तार और शॉर्ट गेंदों के लिए जाने जाते हैं। इस ओवर की शुरुआत में संजू सैमसन के बल्ले का किनारा लगा और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री के पार चली गई, लेकिन अगली ही कुछ गेंदों में फर्ग्यूसन ने वापसी कर ली। संजू सैमसन एक बड़ा शॉट खेलने के इरादे से डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में छक्का लगाने की कोशिश कर बैठे, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने आसान कैच लपक लिया। इस तरह संजू सैमसन का विकेट गिर गया और वह भारत के लिए सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत की शुरुआती लय को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की। संजू सैमसन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन मैदान पर आए। उनसे उम्मीद थी कि वह अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर रन गति को बनाए रखेंगे। इसी बीच चौथा ओवर एक बार फिर जैकब डफी लेकर आए और इस ओवर में उन्होंने काफी सधी हुई गेंदबाजी की। डफी ने अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदें डालते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों सिर्फ 6 रन ही बना सके, जिससे यह साफ हो गया कि न्यूजीलैंड की टीम मैच में पूरी तरह वापसी करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद 5वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन और इस ओवर में मुकाबले का रुख एक बार फिर बदलता हुआ नजर आया। ओवर की पहली 3 गेंदों पर ईशान किशन ने अपने हाथ खोल दिए। पहले उन्होंने कवर की दिशा में एक शानदार छक्का लगाया और फिर एक तेज चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि भारत एक बार फिर तेजी से रन बनाने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फर्ग्यूसन ने भारत को बड़ा झटका दे दिया। अभिषेक शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलने के इरादे से आगे बढ़े, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा देती हुई सीधे स्टंप्स में जा घुसी। लॉकी फर्ग्यूसन ने अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। अभिषेक शर्मा ने अपनी इस आक्रामक पारी में 16 गेंदों पर 30 रन बनाए और टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनके आउट होते ही भारत को दूसरा झटका लगा। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। कप्तान से उम्मीद थी कि वह पारी को संभालते हुए रन गति को बनाए रखेंगे। पावर प्ले का आखिरी ओवर न्यूजीलैंड ने स्पिन गेंदबाज ईश सोडी को सौंपा। सोडी ने इस ओवर में काफी समझदारी से गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोके रखा। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर में एक शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके अलावा इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बने। सोडी ने अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा और न्यूजीलैंड को राहत दिलाई। इस तरह पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 54 रन बना लिए थे। भारत की शुरुआत आक्रामक जरूर रही, लेकिन बीच बीच में गिरे विकेटों की वजह से न्यूजीलैंड ने भी मैच में अपनी पकड़ बनाए रखी। इसके बाद 7वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स, जो आमतौर पर पार्ट टाइम गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने शुरुआत में काफी सधी हुई गेंदबाजी की।
ओवर की पहली 5 गेंदों तक बल्लेबाजों को कोई बड़ा मौका नहीं मिला और रन गति थोड़ी थमी हुई नजर आई। ऐसा लग रहा था कि यह ओवर शांति से निकल जाएगा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अचानक मोर्चा संभाल लिया। सूर्या ने शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड्स के पार पहुंचा दिया। यह छक्का सिर्फ रन बटोरने के लिए नहीं था, बल्कि यह साफ संकेत था कि भारतीय कप्तान अब गियर बदलने के मूड में है। 8वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। सेंटनर ने इस ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी की, गेंद को धीमा रखते हुए सही लाइन और लेंथ पर डाला। नतीजा यह रहा कि भारतीय बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए और इस पूरे ओवर में टीम इंडिया के खाते में सिर्फ 5 रन ही जुड़ सके। इस ओवर के बाद ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड एक बार फिर मैच में वापसी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 9वां ओवर ईश सोढ़ी लेकर आए और यहीं से मुकाबले की तस्वीर एक बार फिर बदलती हुई नजर आई। इस ओवर में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन दोनों ने अपने हाथ खोल दिए। ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने लंबा छक्का जड़ दिया, जिससे उनका आत्मविश्वास साफ झलकने लगा। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका लगाया। 10वां ओवर न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा भारी साबित हुआ। इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह से आक्रमण का रुख अपनाया। ओवर की शुरुआत में ही सूर्य कुमार यादव ने डाउन द ग्राउंड एक शानदार छक्का जड़ा, जिसकी दूरी मीटर बताई जा रही थी। यह शॉट इतना शानदार था कि फील्डर सिर्फ गेंद को उड़ते हुए देखते रह गए। इसके बाद ईशान किशन ने भी अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने इस ओवर में एक जोरदार छक्का लगाया और फिर एक शानदार चौका जड़ दिया। लगातार आ रहे इन बड़े शॉट्स के चलते न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए। इस ओवर से कुल 20 रन निकले और भारत की टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 102 रन बना लिए थे। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की यह साझेदारी अब मैच का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ती हुई दिखाई दे रही थी और आगे के ओवरों में बड़े स्कोर की उम्मीद साफ नजर आने लगी थी। इसके बाद 11वां ओवर लेकर आए काइल जेमिसन, लेकिन इस ओवर में भी ईशान किशन ने साफ कर दिया कि वह किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। जेमिसन जैसे अनुभवी और लंबे कद के तेज गेंदबाज के खिलाफ भी ईशान पूरी तरह बेखौफ नजर आए। ओवर के बीच में ईशान किशन ने एक शानदार लंबा छक्का जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में बैठे दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। इस छक्के के साथ ही ईशान किशन अपने अर्धशतक के और करीब पहुंच गए और यह साफ दिखने लगा कि वह बड़ी पारी खेलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए स्पिन गेंदबाज ईश सोढ़ी, लेकिन यह ओवर पूरी तरह से ईशान किशन के नाम रहा। जैसे ही यह ओवर शुरू हुआ, ईशान किशन ने पहली ही गेंद पर करारा चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। खास बात यह रही कि ईशान ने यह हाफ सेंचुरी सिर्फ 28 गेंदों पर पूरी की, जो उनकी आक्रामक सोच और शानदार फॉर्म को साफ तौर पर दर्शा रही थी। लेकिन असली तूफान तो इसके बाद देखने को मिला। अर्धशतक पूरा करते ही ईशान किशन का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया और उन्होंने गेंदबाज पर पूरी तरह से हमला बोल दिया। ओवर की अगली 5 गेंदों पर ईशान किशन ने लगातार बाउंड्री बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। गेंदबाज के पास कोई जवाब नहीं था और फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखते रह गए। इस एक ही ओवर से कुल 29 रन आए और हैरानी की बात यह रही कि ये सभी रन सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन के बल्ले से निकले। इस ओवर के बाद भारत का स्कोर तेजी से आसमान छूने लगा और न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। जिसके बाद 13वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन, जिनसे कीवी टीम को विकेट की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का आक्रमण यहां भी जारी रहा। ओवर की शुरुआत में ईशान किशन ने कवर के ऊपर से एक शानदार और लंबा छक्का जड़ दिया, जो सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरा। इस छक्के के साथ ही ईशान ने यह साफ कर दिया कि वह अभी रुकने वाले नहीं हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार टाइमिंग के साथ चौका लगाया और भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। इस वक्त तक न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से बिखरते हुए नजर आने लगे थे। वहीं फिर 14वां ओवर पूरी तरह से भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के नाम रहा। यह ओवर लेकर आए जैकब डफी, लेकिन सूर्या ने इस ओवर में अपने खास अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज की सारी रणनीति फेल कर दी। सूर्या ने इस ओवर में मैदान के हर कोने में शॉट लगाए, कभी कवर के ऊपर से चौका तो कभी मिड विकेट के ऊपर से छक्का। इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 2 चौके और 2 शानदार छक्के जड़ दिए और इसी के साथ उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी भी पूरी कर ली। इस ओवर से भारत के खाते में कुल 23 रन जुड़े और रन गति अचानक बेहद तेज हो गई। अब भारतीय टीम बड़े स्कोर की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही थी और कीवी टीम पूरी तरह से दबाव में दिखाई दे रही थी। लेकिन 15वें ओवर में मिचेल सेंटनर ने न्यूजीलैंड को एक बड़ी राहत दिलाई। इस ओवर की शुरुआत में सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार छक्का जरूर लगाया, जिससे ऐसा लगा कि सूर्या आज शतक की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर सूर्या ने एक और स्ट्रेट छक्का लगाने की कोशिश की और इसी प्रयास में वह स्टंप आउट हो गए।
ये विकेट भारत के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि सूर्या शानदार लय में नजर आ रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में भारत की टीम के लिए 30 गेंदों पर 64 रन की बेहतरीन पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान सूर्या ने 4 चौके और 4 छक्के लगाए और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। वहीं सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आए। हार्दिक से उम्मीद थी कि वह आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरेंगे और भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाएंगे। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। बोर्ड पर भारत का स्कोर 188 रन पहुंच चुका था और न्यूजीलैंड के सामने अब एक बेहद कठिन चुनौती खड़ी हो चुकी थी। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए जैकब डफी। इस ओवर में डफी ने काफी समझदारी से गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। उनकी लाइन और लेंथ काफी सटीक थी, जिससे रन गति पर कुछ हद तक लगाम लगती हुई नजर आई। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक बार फिर अपनी ताकत का शानदार नमूना पेश किया। किशन ने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया और इसी बड़े शॉट के साथ भारतीय टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। जिसके बाद 17वां ओवर एक बार फिर पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। ये ओवर मिचेल सैंटनर लेकर आए, लेकिन पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। इस छक्के ने मैदान का माहौल पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोल दिए और गेंदबाज पर पूरी तरह से हावी होते चले गए। ओवर की आखिरी 4 गेंदों पर ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और 2 लंबे छक्के जड़ दिए। हर शॉट के साथ दर्शकों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। इसी ओवर के दौरान ईशान किशन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। खास बात यह रही कि किशन ने यह ऐतिहासिक शतक सिर्फ 42 गेंदों पर पूरा किया। यह पारी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने मैच की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। ईशान किशन की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने मुकाबले को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया और न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से दबाव में आ गई। इसके बाद 18वां ओवर लेकर आए जैकब डफी। ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे यह साफ हो गया कि भारतीय बल्लेबाज आखिरी ओवरों में भी आक्रमण जारी रखने वाले हैं। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा मोड़ देखने को मिला। ईशान किशन एक और बड़ा शॉट खेलने के इरादे से आगे बढ़े, लेकिन गेंद सही तरह से बल्ले पर नहीं आई और डीप मिड विकेट पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने उनका कैच लपक लिया। इस तरह ईशान किशन की यादगार शतकीय पारी का अंत हो गया। ईशान किशन ने इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए 43 गेंदों पर 103 रन की शानदार पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के लगाए। ये पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि इसी पारी की बदौलत भारत एक बेहद बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। ईशान किशन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। अब भारत के पास आखिरी 2 ओवर बाकी थे और हर कोई चाहता था कि इन ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाएं। 19वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन। इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। ओवर की शुरुआत में रिंकू सिंह ने एक शानदार चौका लगाया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 250 रन के पार पहुंच गया। इसके बाद आखिरी ओवर करने के लिए काइल जेमिसन मैदान पर आए। आखिरी ओवर से पहले ही न्यूजीलैंड के गेंदबाज काफी थके हुए नजर आ रहे थे। इस ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और जोरदार छक्का जड़ दिया, जिससे यह साफ हो गया कि भारत आखिरी ओवर में भी कोई डील नहीं देने वाला है। लेकिन अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। हार्दिक ने अपनी पारी में 17 गेंदों पर 42 रन बनाए और इस दौरान कई बड़े शॉट्स लगाए, जिससे भारत के स्कोर को और मजबूती मिली। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे मैदान पर उतरे। दुबे ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर भारतीय पारी को एक बेहतरीन फिनिशिंग टच दिया। यह छक्का भारतीय पारी का परफेक्ट अंत साबित हुआ। इस तरह भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 271 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जहां रिंकू सिंह ने इस मैच में 8 रन का योगदान दिया, जबकि शिवम दुबे ने 2 गेंदों पर 7 रन बनाकर अपनी छोटी लेकिन असरदार पारी खेली। जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत करने के लिए आक्रामक ओपनर टिम साइफर्ट और फिन एलन मैदान पर उतरे, जबकि भारत की ओर से नई गेंद अर्शदीप सिंह को सौंपी गई। पहली ही गेंद पर टिम सैफर्ट ने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने गेंद को थर्ड मैन की दिशा में बड़े ही आत्मविश्वास के साथ खेला और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। ये चौका सिर्फ रन नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड की सोच का ऐलान था। उसी ओवर में फिन एलन ने भी हाथ खोले और 2 करारे चौके जड़ दिए। भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव साफ दिखाई देने लगा था, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी की।
गेंद थोड़ी बाहर पिच हुई। सैफर्ट ने हवा में खेलने की कोशिश की और हार्दिक पांड्या ने मौके को गंवाए बिना कैच लपक लिया। इस तरह न्यूजीलैंड को पहला झटका लगा और टिम सैफर्ट महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। ओवर की पहली ही गेंद पर फिन एलन ने सामने की ओर दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। वह छक्का न्यूजीलैंड के आत्मविश्वास को और ऊंचा कर गया, लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपने अनुभव का शानदार नमूना पेश किया। उन्होंने गेंद की गति और लेंथ में बदलाव करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। रन तो आए, लेकिन उस तरह की आजादी नहीं मिली जिसकी न्यूजीलैंड को जरूरत थी। वहीं तीसरा ओवर एक बार फिर अर्शदीप सिंह के हाथों में था, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग थी। फिन एलन ने जैसे ठान लिया था कि इस ओवर को पूरी तरह अपने नाम करना है। पहली गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ चौका, फिर अगली गेंद पर भी बाउंड्री। देखते ही देखते अर्शदीप की लय बिगड़ने लगी। इस ओवर में फिन एलन ने 4 चौके और एक लंबा छक्का जड़ दिया। गेंदबाज के हर प्रयास को उन्होंने बेखौफ अंदाज में जवाब दिया। इस ओवर में कुल 23 रन आए और न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 46 रनों के पार पहुंच गया। भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थीं। जिसके बाद चौथा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, लेकिन अब दबाव पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों पर आ चुका था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज इस दबाव का पूरा फायदा उठा रहे थे। इस ओवर में रचिन रविंद्र ने भी अपने हाथ खोल दिए और लगातार 2 चौके जड़ दिए। मैदान पर ऊर्जा बदल चुकी थी और दर्शकों को एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की झलक मिलने लगी थी। हालात को संभालने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार को मैदान में उतारा, जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने आते ही सटीक लाइन और लेंथ से शुरुआत की, जिससे बल्लेबाजों पर अंकुश लगता दिखा। लेकिन फिन एलन पूरी तरह अलग ही मूड में थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि इसके बाद बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई और बाकी गेंदों पर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ये साफ हो गया था कि मुकाबला अब रोमांच की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, जहां हर ओवर कहानी बदल सकता था। इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंद वरुण चक्रवर्ती को सौंपी। कप्तान की योजना साफ थी कि स्पिन से रन गति पर लगाम लगाई जाए, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बिल्कुल अलग इरादों के साथ मैदान पर जमे हुए थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर फिन एलन ने मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह अर्धशतक सिर्फ रन का आंकड़ा नहीं था, बल्कि भारतीय गेंदबाजी पर बढ़ते दबाव की कहानी भी बयान कर रहा था। फिन एलन यहीं नहीं रुके। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ दिया। पावर प्ले की समाप्ति तक न्यूजीलैंड ने एक विकेट के नुकसान पर 79 रन बना लिए थे और यह साफ दिखने लगा था कि मुकाबला तेजी से न्यूजीलैंड के पक्ष में झुक सकता है। इसके बाद 7वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की पहली ही गेंद पर फिन एलन ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया, मानो वह हर गेंदबाज को एक ही नजर से देख रहे हों। लेकिन इस छक्के के बाद अक्षर पटेल ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में शानदार अनुशासन दिखाया और अगली 5 गेंदों पर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। रन गति पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा और भारतीय खेमे में थोड़ी राहत की सांस दिखाई दी। जिसके बाद 8वें ओवर के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताया, लेकिन फिन एलन का आत्मविश्वास चरम पर था। ओवर की एक गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से फिर एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में रचिन रविंद्र ने भी वरुण चक्रवर्ती की एक गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजते हुए शानदार छक्का लगाया। इस ओवर के दौरान न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल चुका था और ऐसा लगने लगा था कि न्यूजीलैंड अब इस मुकाबले को अपनी पकड़ में ले रहा है। लेकिन 9वें ओवर में मैच ने अचानक करवट ली। ये ओवर करने आए अक्षर पटेल और इस ओवर ने मुकाबले का रुख बदल दिया। ओवर की पहली 2 गेंदों पर फिन एलन ने लगातार 2 शानदार चौके जड़े और ऐसा लगा कि वह पूरी तरह से भारत को बैकफुट पर ले जा रहे हैं। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने खतरनाक फिन एलन को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया और रिंकू सिंह ने सीमा रेखा के पास शानदार कैच लपक लिया। इस तरह फिन एलन की तूफानी पारी का अंत हुआ। फिन एलन ने 38 गेंदों पर 80 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उनके आउट होते ही भारतीय खिलाड़ियों में नई ऊर्जा भर गई। इस समय न्यूजीलैंड का स्कोर 117 रन पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 10वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, जिनसे भारतीय टीम को बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन रचिन रविंद्र ने ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़कर बता दिया कि न्यूजीलैंड अभी भी दबाव में नहीं है। इसी ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने भी एक जोरदार चौका जड़ा। हालांकि रन आ रहे थे, लेकिन लक्ष्य अब भी काफी दूर था। न्यूजीलैंड को जीत के लिए अभी 141 रनों की जरूरत थी। अब मुकाबला अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा था और 11वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल।
अक्षर के आते ही भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता मिली, जिसने न्यूजीलैंड के खेमे में हलचल मचा दी। ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह से बिगड़ गई। गेंद बल्ले को छू ही नहीं पाई और सीधे फील्डर रिंकू सिंह के हाथों में चली गई। कैच पूरा होते ही भारतीय खिलाड़ी जोश से भर उठे। अक्षर पटेल ने भारत को एक और अहम सफलता दिलाई और ग्लेन फिलिप्स महज 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि फिलिप्स से एक तेज पारी की उम्मीद की जा रही थी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए डेरिल मिचेल मैदान पर आए, लेकिन अब तस्वीर साफ थी कि भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर हावी होते जा रहे थे। इसके बाद 12वां ओवर करने आए अर्शदीप सिंह और इसी ओवर ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने रविंद्र को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। रचिन ने हवा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी अक्षर पटेल के हाथों में चली गई। इस विकेट के साथ रचिन रविंद्र की संघर्षपूर्ण पारी का अंत हो गया, जिन्होंने 17 गेंदों में 30 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड को संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि इसी ओवर में उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर आए, लेकिन अर्शदीप सिंह आज कुछ और ही ठान कर आए थे। ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने सटीक लेंथ पर गेंद डाली। सेंटनर ने शॉट खेला और गेंद सीधे कप्तान सूर्य कुमार यादव के सुरक्षित हाथों में चली गई। मिचेल सेंटनर खाता भी नहीं खोल सके और बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे। अब न्यूजीलैंड की ओर से बल्लेबाजी के लिए बेवोन जैकब्स मैदान पर आए, लेकिन दबाव साफ तौर पर बढ़ चुका था। जिसके बाद 13वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती और ये ओवर अपेक्षाकृत शांत रहा। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी गेंदबाजी में अनुशासन बनाए रखा और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि इस ओवर में बेवोन जैकब्स को लेग बाय के रूप में एक चौका जरूर मिला, लेकिन इसके अलावा रन बनाना न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल साबित हुआ। भारतीय गेंदबाजों ने रन गति पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था और हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। वही 14वें ओवर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जसप्रीत बुमराह के ओवर को थोड़ा बड़ा बना दिया। इस ओवर में डेरिल मिचेल ने एक शानदार चौका और 2 दमदार छक्के लगाए, जिससे न्यूजीलैंड को कुछ राहत मिली। वहीं बेवोन जैकब्स ने भी मिड ऑफ की दिशा में एक चौका जड़ दिया। इस ओवर से न्यूजीलैंड को जरूरी रन मिले, लेकिन लक्ष्य अब भी काफी दूर था। जीत के लिए उन्हें अभी भी 106 रनों की दरकार थी और ओवर तेजी से कम होते जा रहे थे। लेकिन 15वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती और इस ओवर ने न्यूजीलैंड की उम्मीदों पर लगभग पानी फेर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने बेवोन जैकब्स को पूरी तरह से चकमा देते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद और बल्ले के बीच का अंतर साफ दिखाई दिया और स्टंप्स बिखर गए। बेवोन जैकब्स ज्यादा देर टिक नहीं पाए और केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ न्यूजीलैंड का स्कोर 166 रन पर 6 विकेट हो गया और यहां से जीत उनके हाथों से फिसलती हुई नजर आने लगी। जिसके बाद 16वें ओवर में आते आते मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। भारत ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था और दबाव साफ दिखाई दे रहा था। इस अहम ओवर की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह के हाथों में थी। सामने थे काइल जेमिसन, जो ताकतवर शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। ओवर की पहली 2 गेंदों पर जेमिसन ने आक्रामक रुख अपनाया और लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। ओवर की तीसरी ही गेंद पर अर्शदीप ने जबरदस्त वापसी की और जेमिसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। महज 9 रन बनाकर जेमिसन पवेलियन लौट गए। इसी ओवर में अर्शदीप का कहर यहीं नहीं रुका। 5वीं गेंद पर उन्होंने डेरियल मिचेल को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। 12 गेंदों में 26 रन बनाने वाले मिचेल न्यूजीलैंड की आखिरी बड़ी उम्मीद माने जा रहे थे और उनके आउट होते ही मैच लगभग भारत की मुट्ठी में आ गया। अब क्रीज पर निचले क्रम के बल्लेबाज ईश सोढ़ी और लॉकी फर्ग्यूसन मौजूद थे। वही 17वां ओवर अक्षर पटेल लेकर आए। ईश सोढ़ी ने ओवर की शुरुआत में ही डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का झड़कर लड़ने के इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन अक्षर ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने लाइन लेंथ पर फोकस बनाए रखा और ओवर की आखिरी गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। सिर्फ 3 रन बनाकर फर्ग्यूसन आउट हो गए और उनके साथ ही न्यूजीलैंड को 9वां झटका लग गया। जिसके बाद 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए आए। ईश सोढ़ी ने उन पर एक चौका जड़ा। वहीं इसी ओवर में जैकब डफी ने भी एक चौके के साथ संघर्ष जारी रखा। हालांकि रन बन रहे थे, लेकिन जीत अब न्यूजीलैंड के हाथों से फिसल चुकी थी। फिर भी कीवी बल्लेबाज हार मानने को तैयार नहीं थे और आखिरी दम तक लड़ते नजर आए। 19वें ओवर में न्यूजीलैंड कोई बड़ा शॉट नहीं लगा सका और भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह शिकंजा कस लिया। 20वां और आखिरी ओवर रिंकू सिंह लेकर आए। ओवर की चौथी गेंद पर ईश सोढ़ी ने अर्शदीप सिंह को एक आसान सा कैच थमा दिया।
इसी के साथ न्यूजीलैंड की पूरी टीम 225 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने यह मुकाबला 46 रन से जीत लिया और 5 मैचों की T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। ये जीत न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर बल्कि आत्मविश्वास के स्तर पर भी भारत के लिए बेहद खास साबित हुई। तो दोस्तों, आपकी टीम इंडिया की इस जीत पर क्या कुछ राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।